नमस्कार सभी को जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी के लिए आपका भाई फिर से हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्त, कल एक लाइव के बाद फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा बवाल होते नजर आ रहा है। जी हाँ, कल रितेश पांडे जी ने लाइव किया था गोलू राजा जी के लिए और उसमें एक बात कही थी। तो क्या बात कही थी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, पूरा वीडियो में बने रहें क्योंकि गोलू राजा जी के साथ जो हुआ है वो अत्यंत मैं बोल सकता हूँ बहुत ज़्यादा दुख की खबर है। ऐसा नहीं होना चाहिए। निंदा करता हूँ मैं इसकी, भोजपुरी इंडस्ट्री इसकी निंदा कर रही है और सिर्फ निंदा से ही काम नहीं चलेगा, इस पर स्टेप भी लेना जरूरी है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दयाशंकर ओझा, फिर से आपका भाई हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले ये बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपका भाई हमेशा ही भोजपुरी को जोड़ता है, कभी तोड़ता नहीं है। जी हाँ दोस्त, बता दूं आप सभी को कि कल रितेश पांडे जी ने एक लाइव किया था। लाइव में गोलू राजा जी के लिए कुछ पॉइंट्स कही थी गोलू भाई आप ठीक हो जाएं, माँ से रितेश पांडे जी प्रार्थना करेंगे। लेकिन एक बात रितेश पांडे जी ने कहा था जो कि सब बोल रहे हैं, रितेश पांडे जी ने, क्या गोलू राजा जी को साजिश से गोली मारी गई? क्या इसका जांच होना चाहिए? ऐसा खबर फैल रहा है। देखिए, सबसे पहले बता दूं, ये खबर हम नहीं फैला रहे हैं, ना ही हमारा कोई लेना देना है इस खबर से कि हम बोल रहे हैं कैसा होना चाहिए। ये सारे लोग बोल रहे हैं और उन्हीं का आवाज मैं बस इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। बहुत लोगों ने ऐसा कमेंट किया फेसबुक पर, बहुत लोगों ने ऐसा कमेंट किया इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर भी मैसेज वायरल हो रहा है कि गोलू राजा को क्या कोई साजिश के तहत गोली मारी गई, तो इसकी जांच होनी चाहिए। रितेश पांडे जी ने भी ये कहा था कि ये जो गोली मारी गई ये एक जांच का विषय है, क्यों ना इस पे जांच बैठे। और यूपी सरकार से उन्होंने अनुरोध भी किया था कि इस मुद्दे पे जांच बैठनी चाहिए। जी हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। बहुत लोग क्या प्रश्न उठा रहे हैं, तीन प्रश्न उठ रहा है पूरे सोशल नेटवर्किंग पे। और पहले बता दे रहा हूं कि इस खबर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई आपसी मतभेद नहीं है जिसपे कि हम किसी पे इल्जाम लगाने, बिल्कुल नहीं, ऐसा मत समझिएगा। ये जो खबर उठ रही है, हमारा काम यही है कि न्यूज को आप तक पहुंचाना। हमारा काम यही होता है कि सही खबर जो फैल रही है उसको आप तक पहुंचाना। दोस्त, पहला बात तो ये उठ रहा है कि वहां पे 4 डांसर थी और 4 या 3 डांसर थी और गोलू राजा जी थे, तो सिर्फ गोलू राजा को गोली कैसे लगी, उन डांसरों को गोली क्यों नहीं लगी? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उस प्रोग्राम में गोली बंदूक लेकर अलाउ किसने किया? तीसरी चीज, आखिर जिन्होंने गोली चलाया उनका नाम सामने क्यों नहीं आ रहा है? चौथी चीज, पुलिस प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? पांचवी चीज, गोलू राजा जी क्या कोई पॉलिटिकल प्रचार में गए थे? ये 5 प्रश्न पूरे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे वायरल हो रही है और लोग ये प्रश्न कर रहे हैं। कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू कोई दे रहा है कि नहीं इनको जान से मारने की कोशिश की गई, तो कोई बोल रहा है कि नहीं हवाई फायरिंग हुई है, कोई बोल रहा है कि पार्टी का झगड़ा है। तो क्या है, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। ना कि हम कुछ बोल रहे हैं कि ऐसा है, हमारा बस पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो हुआ है गोलू राजा जी के साथ ये नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या सच में ये कोई साजिश है? अगर साजिश है तो मैं यही बोलूंगा कि इस पे गोलू राजा जी को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि गोलू राजा जी का इसमें कोई गलती नहीं है। भोजपुरी के एक बहुत मासूम सा कलाकार हैं, बहुत बोलते नहीं है, मजे हुए कलाकार हैं और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के एकमात्र सितारे हैं जो कि पुरानी मिट्टी की खुशबू अभी भी उनके गाने से आती है। गायत्री ठाकुर, भरत शर्मा के गायकी को अभी भी उन्होंने जिंदा रखा है। तो बहुत क्यूट बॉय है हमारे भोजपुरी का और हम कोशिश यही करेंगे कि भगवान उनको जल्दी ठीक कर दे। लेकिन तीसरा, ये जो जितने प्रश्न उठ रहे हैं इसका आंसर क्या है ये तो आपको फ्यूचर में ही मिल पाएगा जब इसकी कोई जांच कमेटी बैठेगी, जब इस पे कोई देखा जाएगा कि आखिर क्या सच में इसमें कुछ ऊपर से कुछ दाल काली लग रही है कि क्या है, कि सच में ऐसा कुछ हुआ है या हार्ट फायरिंग में ही गोलू राजा को गलती से लग गई। लेकिन अभी तक जो खबर सबसे ज्यादा फैल रही है वो है कि जानकर गोलू राजा जी को नहीं मारा गया है, फायरिंग हो रही थी, लग गई। लेकिन कहते हैं ना कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जिसको जो मन है बोल देता है, तो आप सबके पास हक है बोलने का। तो ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं, पोस्ट आए हैं, इसीलिए हमने ये पोस्ट बनाए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है, सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन आपको मैं बताऊं, कुछ इंडियन न्यूज चैनल है, कुछ हिंदी के न्यूज चैनल है, जो बड़े बड़े टीवी वाले चैनल है, उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि गोलू राजा को जान के मारा गया है। और यह भी दिखाया गया है कि जो व्यक्ति किया है उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस उनको बचा रहा है। वो क्लिप यूट्यूब पर भी है, आप सर्च करके देख सकते हैं, फेसबुक पर भी है, आप देख सकते हैं क्योंकि वो क्लिप को भी वायरल किया जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है।
फिर से कोई नया अपडेट आएगा तो हम जरूर लेके आएंगे, लेकिन हम यही बोलेंगे कि कोई भी गलतफहमी नहीं होना चाहिए। अगर गलती से इसको हो गया है तो इसको सुधार करना चाहिए, और अब कोई प्रोग्राम होता है तो इसमें इस तरह के अस्त्र का इस्तेमाल पे बिल्कुल रोक लगना चाहिए, और एक कमेटी होनी चाहिए। मान लीजिए मैं प्रोग्राम करवा रहा हूं तो कम से कम 2 से 4 या 5 बाउंसर को लेकर मैं प्रोग्राम कराऊंगा कि जो कि ये देख रेख करे, या पुलिस प्रशासन का या डीएम साहब से अनुमति लेकर हम पुलिस प्रशासन बुला के करवा सकते हैं। थोड़ी सी सावधानी रहेगी तो क्या होगा दोस्तों कि ये सब घटनाएं नहीं होगी। अगर आप मेरे इस बात से अग्री हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल से जुड़ जाना। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट आना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।